नमस्कार साथियों, आप सभी के लिए एक बार फिर से मैं एक हिंदी टू इंग्लिश पैसेज ट्रांसलेशन लेकर उपलब्ध हुआ हूं, जिससे कि आपका जो ट्रांसलेट करने का स्किल्स है काफ़ी अच्छा हो जाए। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैं आपको बहुत आसानी से समझाऊंगा। थोड़ा हैंड राइटिंग को लेकर आपको समझना होगा, क्योंकि यह स्क्रीन रिकॉर्डर है जिससे हैंड राइटिंग थोड़ी अच्छी नहीं आ पाती है। तो देखिए, आपका पहला सेंटेंस दिया है, एक मुर्गा किसी पेड़ की चोटी पर बैठा था। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले आपको टेंस से जाना बहुत जरूरी है। तो देखिए, पहले इसकी पहचान, बैठा था। अगर आप आ था देखेंगे तो आपको लगेगा कि चुका था, अर्थात एक्शन फिनिश हो गया है। तो जो फ्रेंड्स एक्शन फिनिश होता है वही परफेक्ट में बनता है, लेकिन इसमें अभी एक्शन जारी है तो यह कॉन्टिन्यूअस में बनेगा, अर्थात यह पास्ट कॉन्टिन्यूअस में आपको बनाना होगा। तो कौन बैठा हुआ था? एक मुर्गा। यह आपका सब्जेक्ट हो जाएगा, तो आप लिखेंगे अ, एक की हो जाएगी, और मुर्गे के लिए आप लिख देंगे कॉक। अ कॉक था, सिंगुलर सब्जेक्ट है तो पास्ट कॉन्टिन्यूअस में इसके लिए हेल्पिंग वर्ब वॉज का यूज करेंगे, वॉज। अ कॉक वॉज, बैठा था, तो इसके लिए आप जानते हैं सिट होता है, तो उसमें आपको आईएनजी ऐड कर देना है, तो सिटिंग। अ कॉक वॉज सिटिंग, एक कौवा बैठा हुआ था, कहाँ? चोटी पर। पर के लिए आप लिख देंगे एट, और चोटी की लिखेंगे एट द टॉप। टॉप यानी कि चोटी या शिखर। आप चाहें तो पीक भी लिख सकते हैं, लेकिन यह आपका सही रहेगा कि एट द टॉप। ऑफ की के लिए आप लिख देंगे ऑफ, किसी एक। आप डिटरमाइनर पढ़े होंगे तो आपने सुना होगा एनी, तो आप लिख देंगे यहाँ एनी। आप चाहें तो ए भी लिख सकते हैं, उसका भी मतलब यही होता है, ए और एन इक्वल टू एनी होता है। और पेड़ के लिए फ्रेंड्स लिख देंगे आप ट्री। तो अ कॉक यानी एक कौवा, वॉज सिटिंग बैठा हुआ था, एट द टॉप यानी कि शिखर पर, ऑफ एनी ट्री किसी पेड़ के। आप अपने आप से खुद से जरूर बनाएं फ्रेंड्स। तो देखिए अगली सेंटेंस को। अगला सेंटेंस आपको दिया है, वह खूब जोर से बांग दे रहा था। इसमें भी देखें तो रहा था आया है, अर्थात यह भी पास्ट कॉन्टिन्यूअस सेंटेंस है। यहाँ मुर्गा वैसे एक पक्षी है, आप कह सकते हैं। तो फ्रेंड्स, इसके लिए आपको ही लिखना है, वैसे आप एट लिखते हैं, लेकिन यहाँ एक विशेष रूप से यूज किया गया है तो ही। फिर सिंगुलर सब्जेक्ट है तो आप फिर पास्ट कॉन्टिन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब वॉज का यूज कर देंगे। बांग, अब फ्रेंड्स क्रॉ माने कौवा होता है, लेकिन टू क्रॉ माने होता है बांग देना, लेकिन आपको आईएनजी फॉर्म लिखना है तो आप लिखेंगे क्रॉइंग, CROWING, क्रॉइंग। यानी कि ही वॉज क्रॉइंग, वह बांग दे रहा था खूब जोर से, तो आपको लिखना होगा यहाँ लाउडली, खूब जोर के लिए लिख देंगे लाउडली। एडवर्ब है आपका ही वॉज क्रॉविंग लाउडली। अगला सेंटेंस देखते हैं। अगला सेंटेंस उसी समय। सबसे पहले इसी की इंग्लिश लिखनी होगी। आप लिख सकते हैं एट दैट टाइम, या आप लिख सकते हैं एट द सेम टाइम। तो मैं यहां लिख देता हूं एट द सेम टाइम, एट द सेम टाइम, एट द सेम टाइम। उसके बाद कॉमा दे देंगे, ये हो जाएगी उसी समय की, एट द सेम टाइम। अब दिया है आपको, एक लोमड़ी पेड़ के नीचे पहुंची। तो देखें आपका पास्ट इंडेफिनिट सेंटेंस है, पहुंची बड़ी की मात्रा है, तो एक लोमड़ी, तो इसके लिए आपको लिखना होगा अ फॉक्स पहुंची, रीच्ड, अ फॉक्स रीच्ड। के नीचे प्रीपोजिशन आप जानते हैं अंडर का प्रयोग करेंगे, अंडर। और पेड़ के लिए यहां पार्टिकल लगाकर लिख देंगे द ट्री, फुल स्टॉप। अ फॉक्स रीच्ड अंडर द ट्री। अगला सेंटेंस देखते हैं। अगला सेंटेंस दिया है, मुर्गे को देखते ही लोमड़ी के मुंह में पानी भर आया। आप दो तरीके से इसे बना सकते हैं, एज सून एज का भी प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन आप पार्टिसिपल से बनाएंगे तो थोड़ा इजी सेंटेंस रहेगा। तो मुर्गे को देखते ही, अर्थात मुर्गे को देखकर, तो आपको लिखना होगा शी, और प्रेजेंट पार्टिसिपल में आपको आईएनजी ऐड करना है, तो सीइंग। किसे? मुर्गे को, द कॉक, सीइंग द कॉक। उसके बाद आपको कॉमा लगाना है, सीइंग द कॉक यानी कि मुर्गे को देखते ही लोमड़ी के मुंह में पानी भर आया, अर्थात लोमड़ी के मुंह में पानी आने लगा। तो आप लिखेंगे यहां द फॉक्स माउथ, या फिर आप ऐसे भी लिख सकते हैं द माउथ ऑफ फॉक्स।
पानी भरने लगा, लगा लगी तो बिगिन होता है आपका फर्स्ट फॉर्म, तो सेकंड फॉर्म लिखेंगे तो बिगेन हो जाएगा, बिगेन, बिगेन। यानी कि द फॉक्स माउथ बिगेन टू वाटर, टू वाटर। तो सीइंग द कॉक यानी कि मुर्गे को देखकर द फॉक्स माउथ बिगेन टू वाटर, यानी कि जो फॉक्स थी लोमड़ी उसके मुंह में पानी आने लगा। अगला सेंटेंस आपका और के लिए सबसे पहले आप लिख दें एंड। वह उसको खाने की तरकीब सोचने लगी, फिर लगी तो वह के लिए आप यहाँ लोमड़ी के लिए प्रोनाउन सी का यूज कर देंगे, सी। लगी तो यहाँ फिर से आप बिगिन का सेकंड फॉर्म लिख देंगे बिगेन, सी बिगेन। अब वर्ब में नानी में आया है तो यहाँ आप लिख देंगे टू, क्योंकि बिगिन के साथ इन्फिनिटिव का यूज किया जाता है और स्टार्ट के साथ आपका जीरंड फॉर्म का। और सोचने की होती है थिंक, थिंक, यानी कि एंड सी बिगेन टू थिंक। अब तरकीब, तरकीब के लिए चाहे तो आप द ट्रिक का प्रयोग कर सकते हैं, नहीं तो द वे माने भी आपका उपाय होता है, द वे। अब देखें फ्रेंड्स, फिर वर्ब में आया है आपका ना, तो की आप ऑफ नहीं लिखेंगे, क्योंकि ना नी के या ना लिए नी के लिए या ने के लिए, इसके लिए भी टू लिखेंगे आप, इन्फिनेटिव बनाएंगे तो टू। और खाने के आप लिख देंगे ईट। और उसको तो फ्रेंड्स आप जानते हैं, आपने मुर्गे के लिए ही अभी प्रोनाउन लिखा है, तो इसके लिए आप ऑब्जेक्टिव रूप उसका हिम लिख देंगे। तो यह हो जाएगा एंड सी बिगेन, और वह सोचने लगी, ही सी बिगेन टू थिंक, वह सोचने लगी, द वे वह तरीका या वह तरकीब, टू ईट खाने की, हिम माने उसको। आई होप आपको समझ में आ जा होगा। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस है अंत में। तो सबसे पहले इसी की आप चाहें तो फाइनली या एट लास्ट लिख सकते हैं, तो मैं यहाँ एट लास्ट लिख देता हूँ, एट लास्ट, यानी कि अंत में। उसने मुर्गे से कहा, तो सी, कहा के लिए आप पास्ट इंडेफिनिट में से, तो उसका सेकंड फॉर्म लिख देंगे सैड। और सैड के साथ आपको से के लिए लिखना होता है टू, और मुर्गे से तो द कॉक, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा शुरू करना होगा। एट लास्ट यानी अंत में, सी सेड टू द क्रॉ, उसने कौवे से कहा, क्या कहा, मुर्गे भाई। तो पहले इसे को लिखेंगे, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा में लिखना है फ्रेंड्स, तो ब्रदर या ब्रदर। और मुर्गे के लिए लिख देंगे द कॉक, ब्रदर कॉक, यानी मुर्गे भाई। इसमें आपको मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन लगा देना है। तो आगे क्या कह रहा है, क्या तुमने खबर सुनी है, क्या तुमने खबर सुनी है, यानी कि क्या आप खबर सुन चुके हैं। तो इसके लिए आपको लिखना होगा हैव, इंट्रोगेटिव सेंटेंस है तो हैव, और तुम्हें के लिए हो जाएगी यू, और सुनने का होता है हियर, तो इसकी थर्ड फॉर्म आपको हैव के साथ लिखना होगा, तो हो जाएगा हर्ड। हैव यू हर्ड, क्या आपने सुना है खबर, तो द न्यूज, द न्यूज। तो पूरा सेंटेंस ट्रांसलेट हो जाएगा, एट लास्ट यानी अंत में, सी सेड टू द कॉक, उसने मुर्गे से कहा, ब्रदर कॉक यानी कि मुर्गे भाई, हैव यू हर्ड द न्यूज, क्या आपने खबर सुना है, और उसके बाद क्वेश्चन मार्क। चलिए अगले सेंटेंस को देखते हैं। अगला सेंटेंस दिया है की के लिए आप लिखते हैं दैट, दैट। अब यह तय हो गया है, तो फ्रेंड्स यह पैसिव वॉइस से किसी दूसरे के द्वारा तय होगा, तो अब के लिए सबसे पहले आप चाहें तो नाउ का प्रयोग कर सकते हैं, नाउ। यह तय हो गया है, यह तो इट, और तय हो गया है प्रेजेंट परफेक्ट है, पैसिव में बनाएंगे तो इट सिंगुलर है, तो आप लिखेंगे हैज बीन, इट हैज बीन। अब तय हो गया है, तो इसके लिए आप लिख देंगे डिसाइडेड, DECIDED, डिसाइडेड। दैट की नाउ इट हैज बीन डिसाइडेड, यह तय हो गया है। और फिर कह रहा है कि कोई जानवर किसी दूसरे जानवर को नहीं खाएगा, तो मैं इसे इरेज कर देता हूं, उसके बाद फिर से उसे आगे बताता हूं। तो कह रहा है कि कोई जानवर किसी दूसरे जानवर को नहीं खाएगा। तो यह भी फ्रेंड्स आपका वही सेंटेंस चला है अभी, तो फिर आप लिखेंगे दैट कोई जानवर, तो एनी एनिमल, एनी एनिमल। और खाएगा फ्यूचर इंडेफिनिट है, तो आप यहां लिख देंगे विल, और नहीं के लिए आप लिख देंगे नॉट। खाने का होता है आपका ईट,
किसी दूसरे जानवर को, तो एनी अदर एनिमल, एनी अदर एनिमल लिख लेना फ्रेंड्स पूरा। दैट की एनी एनिमल, कोई जानवर, विल नॉट ईट, नहीं खाएगा, एनी अदर एनिमल, किसी दूसरे जानवर को। आई होप आपको समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट सेंटेंस को देखते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस है मुर्गे ने कहा, तो आप लिख देंगे द कॉक, और कहा के लिए आप लिख देंगे शेड, द कॉक शेड, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा शुरू। मैंने तो यह खबर नहीं सुनी, अर्थात मैंने यह खबर नहीं सुनी है, तो आप क्या लिखेंगे आई। उसके बाद पास्ट टेंस डेफिनेट है, मैंने यह खबर नहीं सुनी, तो आप चाहें तो डिड नॉट का यूज कर सकते हैं कि आई डिड नॉट हियर दिस न्यूज, या फिर मैं इस खबर को नहीं सुन चुका हूं, तो पास्ट टेंस डेफिनेट में बना लेते हैं आई। नेगेटिव है तो डिड नॉट, आई डिड नॉट। सुनने का अब आपको फर्स्ट फॉर्म लिखना होगा, तो हियर, क्या यह खबर, तो दिस न्यूज, दिस न्यूज, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा में बंद। द कॉक सेड, यानी कि मुर्गे ने कहा, आई डिड नॉट हियर दिस न्यूज, मैंने इस खबर को नहीं सुना है, हियर रहेगा, डी हट जाएगा आपका। चलिए अगले सेंटेंस को देखते हैं। अगला सेंटेंस है इसी बीच, इसके लिए दो अंग्रेजी होती हैं आपकी, चाहे तो आप इन द मीन टाइम लिख सकते हैं या इन द मीन वाइल, तो यहां मैं लिख देता हूं इन द मीन टाइम, इन द मीन टाइम, और यहां क्या करेंगे कॉमा, इसी बीच, इन द मीन टाइम। एक शिकारी कुत्तों का झुंड, पहले इसी को बनाएंगे, एक शिकारी कुत्तों का झुंड, तो आप लिख सकते हैं अ हर्ड, हर्ड या पैक ऑफ हॉन्ट्स, HUNDS, हॉन्ट्स मान होता है शिकारी कुत्ते, अ हर्ड ऑफ हंट्स, यानी एक शिकारी कुत्तों का झुंड। दिखाई दिया, पैसिव वॉइस है फ्रेंड्स, तो यहां आपका पास्ट इंडेफिनिट में बनेगा तो वॉच, और देखने का थर्ड फॉर्म हो जाएगा सीन, वॉज शीन। क्या करते हुए, आते हुए, तो यहां आप लिख देंगे आता हुआ की जीरंड फॉर्म में, तो कमिंग, कमिंग। कहां से, दूर से, तो फ्रॉम, से के लिए लिख देंगे, से के लिए फ्रॉम, और दूर के लिए आप चाहें तो फार का प्रयोग कर सकते हैं, या डिस्टेंस, या कुछ भी लिख सकते हैं, अवे लिख सकते हैं। तो इन द मीन टाइम, यानी कि इसी बीच, अ हर्ड ऑफ हाउंड्स, यानी कि एक शिकारी कुत्तों का झुंड, वॉज सीन, दिखाई दिया, कमिंग, आते हुए, फ्रॉम फार, दूर से। चलिए अगले सेंटेंस को देखते हैं। आपका अगला सेंटेंस है उनकी हाथ पाते ही लोमड़ी भागने लगी, अर्थात उनकी आवाज सुनते ही लोमड़ी भागने लगी। फिर से पार्टिसिपल से बनाना होगा, तो आप लिखेंगे कि हियरिंग, हियरिंग उनकी, देयर, पजेसिव एडजेक्टिव हो जाएगा, और हार्ट के लिए आप लिख देंगे साउंड, हियरिंग देयर साउंड, उनकी आवाज सुनते ही लोमड़ी भागने लगी, तो द फॉक्स, द फॉक्स लगी, विगेन, सेकेंड फॉर्म हो जाएगा आपका फिर से, टू रन। बहुत आसानी से आप ट्रांसलेट करते रहेंगे। तो हियरिंग देयर साउंड, उनकी आवाज सुनते ही, द फॉक्स विगेन टू रन, यानी कि जो लोमड़ी थी वह भागने लगी। तो फ्रेंड्स देखिए अगले सेंटेंस को। अगला सेंटेंस दिया है मुर्गे ने कहा, तो द कॉक कहा, सैड, द कॉक सैड, क्या कहा, क्यों बहन, तो वही सिस्टर, वही सिस्टर, वही सिस्टर, यहां आप एक्सक्लेमेशन लगा देंगे, क्यों बहन अर्थात वही सिस्टर। अब क्या डर है, तो आप चाहें तो ऐसे लिख सकते हैं कि व्हाट फियर इज नाउ, या नाउ व्हाट फियर इज, इसे भी, या फिर आप लिख सकते हैं कि व्हाट इज फियर नाउ। तो मैं ऐसे इंट्रोगेटिव के रूप से बना देता हूं, व्हाट इज फियर, डर या भय के लिए हो जाएगी आपकी फियर। अब के लिए आप लिख देंगे नाउ और क्वेश्चन मार्क, यानी कि व्हाट इज फियर नाउ। तो कहने का मतलब है द कॉक सेड, यानी कि मुर्गे ने कहा, वाई सिस्टर क्यों बहन, व्हाट इज फियर नाउ, अब क्या भय है।
चलिए अगले सेंटेंस को देखते हैं। अब तो कुत्ते तुम्हें नहीं खाएंगे। और क्या कहा उसने, अब तो कुत्ते तुम्हें नहीं खाएंगे। तो अब के लिए आप फिर से लिखेंगे नाउ कुत्ते, द डॉग्स नहीं खाएंगे। फ्यूचर इंडेफिनिट है तो आप लिखेंगे विल नॉट ईट यू, यानी कि नाउ द डॉग्स विल नॉट ईट यू, कि अब तुम्हें कुत्ते नहीं खाएंगे। अगला सेंटेंस आपको दिया है लोमड़ी यह कहकर चंपत हो गई। तो पहले ये लगाएंगे यह कहकर, तो सेइंग पार्टिसिपल से फिर बनाना होगा सेइंग इट और कॉमा। लोमड़ी चंपत हो गई तो द फॉक्स चंपत हो गई अर्थात गायब हो गई, डिसअपियर्ड और डी रहेगा लास्ट में। द फॉक्स डिसअपियर्ड। सेइंग इट यह कहते हुए द फॉक्स यानी कि लोमड़ी डिसअपियर्ड गायब हो गई। अब क्या कहती है कि पहले इसी की लिख देंगे तो दैट, शायद, तो इसके लिए भी पहले लिख लेते हैं परहैप्स, उसके बाद कॉमा दे देते हैं। दैट परहैप्स कि शायद तुम्हारी तरह इन्होंने भी यह खबर नहीं सुनी हो। तो इन्होंने के लिए आप लिख देंगे यहां, क्योंकि प्लूरल था तो दे प्रोनाउन दे। नहीं सुनी हो, फिर आपका प्रेजेंट परफेक्ट है तो हैव नॉट या हैव आल्सो नॉट, बी की भी यही लिख देते हैं आल्सो नॉट। उसके बाद सुनने का थर्ड फॉर्म हो जाएगा आपका हर्ड। दे हैव आल्सो नॉट हर्ड, उन्होंने भी नहीं सुनी है यह खबर। दिस न्यूज तुम्हारी तरह, तो लाइक यू। तो पूरा सेंटेंस ट्रांसलेट हो जाएगा दैट परहैप्स कि शायद, दे हैव आल्सो नॉट हर्ड कि उन्होंने भी नहीं सुनी है, दिस न्यूज यह खबर, लाइक यू आपकी तरह। तो फ्रेंड्स इस प्रकार से आप इस पैसेज को बहुत अच्छे से ट्रांसलेट कर सकते हैं। एक बार अपने आप से जरूर करके देखना है। वीडियो कैसा लगा कमेंट के माध्यम से बताना ना भूलें। अब आपको रेगुलर वीडियोज मिल रहे हैं तो जुड़े रहें हमारे साथ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल टेक केयर, हैव फन, थैंक्स फॉर वॉचिंग।